फ्री सरफेसेस में है मॉडिफिकेशन, जो एपिथेलियम है उसमें आपकी मॉडिफिकेशन देखी जा सकती है, जैसे कि माइक्रोविलाई और सिलिया। माइक्रोविलाई को हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम टिश्यू भी कह सकते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें होती हैं, फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया बढ़ता है तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि माइक्रोविलाई जो है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को अच्छे से कर पाती है। सिलिया है हेयर लाइक प्रोजेक्शन हैपन इन द यूनिडायरेक्शन मूवमेंट एट अ टाइम, यानी कि मूवमेंट करवाने में। टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिंपल एपिथेलियम एंड द कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल यानी कि मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। मेजर रोल इसका आपका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का होता है, फिल्ट्रेशन का, डिफ्यूजन का, क्योंकि सिंगल लेयर है आसानी से ये सब हो सकता है क्योंकि थिन होती है। और ये आपकी बॉडी कैविटी में एज अ लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है अराउंड लंग्स, हार्ट, डक्ट्स एंड ट्यूब। कंपाउंड एपिथेलियम ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है। इसका मेन फंक्शन ऑब्वियसली द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड द मैकेनिकल स्ट्रेस, जैसे कि आपकी स्किन। On the basis of structural modification of cells, simple epithelium can be classified as simple squamous epithelium, simple cuboidal and simple columnar. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ऐसे ये सेल्स इसके फ्लैट होते हैं, न्यूक्लियस इज फ्लैट एंड लोकेटेड एट द सेंट्रल सेल विद द इरेगुलर बाउंड्रीज। टेस्टिलेटेड एपिथेलियम यानी कि टाइल लाइक स्ट्रक्चर अपीयर लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर्स। पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं सिंपल स्क्वामस को। फंक्शन एज अ सिंगल लेयर है, इसलिए फंक्शन इसका फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर एयर सेक्स ऑफ लैंग्स में, आपके बॉडी कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस में, बोमन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस एपिलर वुमेंस कैप्सूल। नो मॉडिफिकेशन इज ऑब्जर्व, कोई भी किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं होते। उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आपके कोवाइडल सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस राउंड होता है, इन सेंटर होता है, फ्री सरफेस में और मे नॉट बी मॉडिफाइड। तो ये तीन तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फ्री सरफेस हैज़ नो मॉडिफिकेशन इन द सिंपल सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन स्मॉलर डेप्थ्स ऑफ द ग्लैंड, छोटे ग्लैंड्स में पाया जाता है, डीसीटी में पाया जाता है, थायराइड फॉलिकल्स एंड जर्माइनल एपिथेलियम में पाया जाता है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, फंक्शन वही है सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। पीसीटी में प्रेजेंट होता है बेटर सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन देन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये मूवमेंट के लिए है, तो ये आपका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाती है और ये प्रेजेंट होती है आपकी ट्रैकिया में, जो कि म्यूकस से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके बाहर की ओर फेंकती है। कॉलमनार एपिथेलियम ये टॉल है, सिलेंडर सेल्स हैं, न्यूक्लियस इनके ओवल और बेजल होते हैं। फ्री सरफेस में और मे नॉट बी मॉडिफाइड, इसमें भी सिंपल कॉलमनार जो कि स्टमक में सिक्रेशन ऑब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, स्टमक में प्रेजेंट है। ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहाँ गॉबलेट सेल्स में ये म्यूकस को सिक्रीट करवाते हैं। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम और सिंपल और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कॉलमनार एपिथेलियम दोनों ही जीआई ट्रैक्ट में तो होती हैं। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम ये आपका मूवमेंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम द फेलोपियन टू द लार्ज ब्रैंक्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है। ये आपके ट्रैकिया में सीउडो स्टेरिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, यानी कि उसमें फॉल्स कुछ मेरिस्टमस होते हैं, कुछ लाइनिंग होती है। सिलिएटेड एपिथेलियम यूजुअली प्रेजेंट इन हॉलो ऑर्गन, जहाँ पे आपको कुछ पास करना हो। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज़ अ टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट हैज़ क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन ओनली। क्लासिफिकेशन आपकी दो तरीके से, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में केवल आपके गॉबलेट सेल्स आते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। मल्टी सेलुलर में आपके जो भी ग्लैंड्स लाइक स्लाइवरी, स्वेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, ये ग्लैंड्स अपने हॉर्मोन्स को किस तरीके से पोर करते हैं उनके बेसिस पे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी कि डक्ट के साथ वाले ग्लैंड, जैसे कि मैमरी, स्वेट ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। और एंडोक्राइन जिनके पास डक्ट नहीं है वो सीधे ब्लड में अपना हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, मैट्रिक्स में करते हैं, उसके बाद ये ब्लड वेजल्स में चल जाती है। तो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पिनियल एक्सेट्रा। उसके बाद आपका हेट्रोक्राइन या फिर मिक्स्ड कंपोजिट ग्लैंड, बोथ एक्सो एंड इंडो। पैनक्रियाज में आपके दोनों ही होते हैं, एंडो और एक्सो। एंडो में आइलेट्स ऑफ लैंगर है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। और एक्सो में सेल ऑफ एक्टिनाई और डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है। इसके अलावा आपके टेस्टिस और ओवरीज भी वो हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। इसके अलावा वो एग्स और कंपाउंड एपिथेलियम ये मल्टीलेयर होती है। मेजर रोल इन कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, स्ट्रेचेबल होती है और नॉन स्ट्रेचेबल भी देखी जा सकती है। स्ट्रेचेबल या ट्रांजिशनल तब
ये कहाँ कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, रेनल पेल्विस। और नॉन स्ट्रेचेबल आपके एज पर एनसीईआरटी, कंपाउंड एपिथेलियम स्पेशली द नॉन स्ट्रेचेबल प्रेजेंट इन द ड्राई एंड द मॉइस्ट पाइट्स। जैसे जो ड्राई होता है वो कैरेटिन की वजह से होता है, और मॉइस्ट वाला जो आपका होता है कैरेटिन वहाँ नहीं होता है, जैसे कि फेरेंक्स, बकल कैविटी, ईसोफेगस। और ड्राई वाला पार्ट जैसे कि आपकी स्किन। Cell junctions. There are some structure and function connection between the boundary or the neighbor cells, and epithelium has the maximum number of the cell junctions compared to other. सबसे पहला टाइट जंक्शन प्रिवेंट्स लीकेज अक्रॉस द टिश्यू, यहाँ पे बहुत टाइटली एक जंक्शन होता है. गैप जंक्शन कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स एंड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड समटाइम्स इवन बिगर मॉलिक्यूल्स. अडेहरिंग जंक्शन यानी कि सीमेंटिंग बिटवीन द सेल्स, ये एक दूसरे सेल्स को चिपका के रखता है. The next part is connective tissue.